हाय माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ चैतन्य ऑनलाइन क्लासेस। और बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का कथन और प्रॉब्लम आता है कि सर मैं कुछ भी याद तो करता हूँ लेकिन लंबे समय तक हमको याद नहीं रहता है। आज याद करता हूँ और 2-3 दिनों के बाद मैं भूल जाता हूँ। तो आज का प्रॉपर वीडियो उसी टॉपिक पे है कि लंबे समय तक कोई भी चीज़ को याद कैसे रखा जाए। तो उसी पे फुल्ली वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, और जिससे कि मेरे प्यारे छात्रों को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो सके और उस प्रॉब्लम को दूर करने में मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं। इसलिए आज का वीडियो कैसे पढ़ाई करूं ताकि कोई भी चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहे। तो बगैर देर किए हुए मैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे लिए चलता हूं। और सबसे पहला टॉपिक, आज का प्रॉपर टॉपिक का नाम है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। मीन्स पढ़े हुए चीज़ को या याद किए हुए चीज़ को लंबे समय तक, मीन्स 1 महीना 2 महीना साल भर तक कैसे याद रखें। तो उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। चलते हैं बगैर देर किए हुए। तो पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। फर्स्ट मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा है स्टडी लेस स्टडी गुड। मीन्स कम पढ़ाई कीजिए लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि किताब लेकर बैठे हुए हैं और 10 घंटा हो गया और कुछ भी हम पढ़े नहीं हैं। तो ऐसी पढ़ाई नहीं, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ताकि जो हम पढ़े वो माइंड में उसी समय याद हो जाए। फर्स्ट पॉइंट। और ये हम लोग एक वैज्ञानिक बोलिए जिनका नाम है विल्फ्रेडो पैरेटो ने एक नियम बताए थे, और ये नियम दुनिया के हर एक वस्तु पे लागू होता है। और वो उस नियम का नाम है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स मीन्स ये रूल क्या होता है। तो थोड़ा सा इस रूल के बारे में हमने चर्चा कर लेते हैं। 20% एफर्ट्स देन 80% रिजल्ट्स। 20% एफर्ट्स मीन्स 20% हम प्रयास करते हैं, देन 80% रिजल्ट्स, तो हमें 80% परिणाम मिलता है। इसको एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं कि दुनिया में 20% भूमि पे 80% उपज होता है। यानी आपको बोले तो 20% भूमि, दुनिया में 20% भूमि पर 80% उपज होता है। उसी प्रकार से 20% लोग ही 80% पढ़ाई करते हैं। यानी मीन्स जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उसमें 20% स्टूडेंट ही 80% पढ़ाई करते हैं। टॉपिक है स्टडी इन मॉर्निंग। मीन्स सुबह में पढ़ाई या सुबह में अध्ययन। तो इस टॉपिक में, और ये बात भी सच है कि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग लोग, यानी मेरे मम्मी पापा भैया बहन, ये बोलते हैं कि सवेरे उठ के पढ़ाई करो ताकि आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो पाए। यानी कंसंट्रेशन, जो आप पढ़िएगा उस समय ही आपको याद हो जाए। तो वही है स्टडी इन मॉर्निंग। अब क्या होता है कि सुबह में जो पढ़िएगा आप, वो आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। यानी सुबह का जो सुबह में आप उठिएगा तो उससे बहुत सारा हमें लाभ होता है। फर्स्ट लाभ, सुबह का वातावरण एकदम शांत होता है। सेकेंड, सुबह में उठते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं। यानी वहाँ उस समय का वातावरण एकदम मनमोहक होता है और उस समय शोर शराबा भी नहीं होता है, और जो हम उस समय पढ़ते हैं वो उस समय हमें याद हो जाता है, लंबे समय तक रहता है। कोई भी चीज़ मैथ्स बनाते हैं या याद करते हैं
या लिखते हैं तो वो लंबे समय तक हमको क्या रहता है, याद रहता है और अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। तो वही है। और एक ऐसा कहा गया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने बताए थे कि सवेरे का पढ़ाई सबसे बेहतर पढ़ाई होता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से जैसे में बारिश के बाद आसमां पूरे साफ़ होती है और उस समय कोई भी चीज़ आसमान से जाता है तो हमें क्लीन दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब हम सो करके उठते हैं सवेरे तो हमारा माइंड एकदम क्लीन रहता है, जिससे जो कुछ भी हम उस समय पढ़ते हैं या लिखते हैं या साबित करते हैं, मैथ्स में हो कुछ भी, तो मेरे माइंड में बहुत जल्द ही कैप्चर कर लेता है, जिससे हम बहुत दिनों तक उसको याद रखते हैं। और प्लस में तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सवेरे ही पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। आपका जब मन करे तब आप उठ करके पढ़ सकते हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। एक विश्लेषण के आधार पे, एक ग्राफ के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि सुबह यानी सवेरे का वक्त कैसे एक स्टूडेंट के लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो देखते हैं। इसे मेरे पास 2 स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट और एक सेकेंड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट जो स्टडी 2 आवर्स इन मॉर्निंग, मीन्स पढ़ाई वो सुबह में 2 घंटे करता है सुबह उठ करके। और मेरे पास दूसरा विद्यार्थी है जो स्टडी 4 आवर्स इन अ डे, एक दिन में सपोज करते वो 4 घंटा पढ़ता है। तो ये सवेरे पढ़ लिया, दिन में थोड़ा मोड़ा भी पढ़ लेगा तो इसका काम चल जाएगा, अच्छा से जाएगा। लेकिन ये दिन भर पढ़ेगा फिर भी इसके बराबर पढ़ाई नहीं होगा। इसके बाद जो सवेरे पढ़ा हुआ, मान लीजिए ना 2 स्टूडेंट है, सवेरे पढ़ा और मान लीजिए वो दिन में भी पढ़ रहा है, तो सवेरे जितना वो 2 घंटा में पढ़ा वो दिन भर में वो 4 घंटा पढ़ेगा तो भी उसके बराबर नहीं आ पाएगा। तो ये एक ग्राफ था जिसके सहारे हमने बताया कि सुबह का वक्त सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग को सुबह में अपने समय स्टडी टाइम को मेंटेन करना है, यानी सवेरे आपको पढ़ना है। ओके। पॉइंट है रेस्ट इन स्टडी, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? रेस्ट इन स्टडी, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ने बैठे तो लगातार पढ़ें। इससे क्या होता है, मेरा माइंड उब जाता है। लगातार पढ़ेंगे मतलब माइंड थोड़ा कुछ अजीब सा होने लगता है। तो इसके लिए हमें पढ़ाई के बीच बीच में क्या करना है, रेस्ट लेना है। क्या करना है? रेस्ट लेना है, ताकि मेरा माइंड रिफ्रेश होकर के फिर से पढ़ने बैठे तो हम फिर पहले जैसे फर्स्ट बार में पढ़े हुए थे उसी प्रकार से हम सेकेंड बार में पढ़े। तो इसका एक रूल है, जो रूल आपको हम बता रहे हैं, उस रूल का नाम है 15 मिनट्स। और इस 1 घंटा के बीच में हमें 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, यानी 5 मिनट का हमको रेस्ट लेना है। जिससे क्या होगा कि हम 1 घंटा में जो भी कुछ पढ़े हैं तो मेरा माइंड स्थिर भी हो जाए, यानी रिफ्रेश भी हो जाए 5 मिनट के लिए। और फिर 5 मिनट के बाद हम फिर से पढ़ने बैठे तो फिर से हम पढ़ले जैसे मेरा पढ़ाई होने लगे। तो ये एक ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से हमने आपको दर्शाया, डायग्राम है जिसके माध्यम से बच्चे को थोड़ा जल्दी समझ में आए। इसलिए अगला है चौथा, बेकार के चीज़ों को मेमोरी में ना भरें। बेकार के चीज़ों को मेमोरी में ना भरें या निरर्थक चीज़ों को माइंड में ना रखें। निरर्थक चीज़ जो हमें आवश्यक नहीं है, जो मेरे लिए यूज़ नहीं है, या अनावश्यक तथ्यों को मेमोरी से बाहर निकाल दें। जो अनावश्यक तथ्य क्या है? जैसे कोई हम रोड पे चल रहे हैं, हमको ज़रूरी नहीं उसको हम याद भी नहीं रखते, हमको पता नहीं चलता। जैसे रोड पे जाते रहते हैं तो हमको बहुत सारा घटनाएं घटित होती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कार वाला आ रहा है, कोई बस वाला जा रहा है, तो उस समय देखते हैं, लेकिन उसके बाद हमको याद नहीं रहता है कि उसमें क्या था ना था, हमको उतना याद नहीं है। तो जो मेरी आवश्यक का चीज़ है उसको हम याद रखेंगे, अन्यथा उसको हम अपने माइंड से निकाल देंगे। ओके। इसके बाद है, तो हमने देखा कि बेकार चीज़ों को हमको याद नहीं रखना है, जो हमारे यूज़ का है उसको हमको याद रखना है, बाद बाकी सभी चीज़ को
माइंड से निकाल देना है। अगर मान लीजिए हम हर एक चीज़ जितना दिन भर में हम देखते हैं, अगर पूरे चीज़ को हम माइंड में याद करके रखें एक एक चीज़ को, तो मेरा माइंड ऐसे ही पैक हो जाएगा और एक दिन धीरे धीरे हैंग करने लगेगा और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। तो भूलना भी हम लोगों का भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान ही है कि हम लोग भूलते हैं तभी तो नया चीज़ को सीखते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता तो भूलते ही नहीं और मेमोरी मेरा पैक हो जाता और मेमोरी क्लैश कर जाता, जिससे वो बढ़िया तरीके से वो ब्लास्ट हो जाता। तो अगला है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिख कर याद कीजिए। और ये सबसे मेन टॉपिक है पढ़ाई का, कि कोई भी चीज़ आप याद करते हो तो उसको आप याद कर लिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे प्यारे छात्र होते हैं, जो याद कर लेते हैं उसके बाद लिखते नहीं हैं। तो उसको आप याद कर करके लिखिए, उसके बाद फिर अपने माइंड को रिकैप कीजिए, रिवीजन कीजिए कि हमने जो याद किया था क्या हमें याद है या नहीं, ताकि आप जब अपने टीचर के पास आप सुनाने जाते हो तो जो आप लिखते रहते हो उस समय आप जिस समय याद करते रहते हैं वो उस समय अटैचमेंट वहाँ जाता है और आप टीचर को सुनाते हो तो अटैचमेंट वहाँ से आता है। इसलिए आप लिखा कीजिए ताकि कॉपी पे माइंड में ये रहे कि हमने ये लिखा है, तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा आपको दिनों तक याद रहेगा, 5-6 महीना साल भर तक आपको याद रहे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर जब आपको लिख सकें। तो हमने बताया 5वां पॉइंट, जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे मैं आप लोग को मैथ्स में बहुत सारी फार्मूला होती है, साइंस में होती है, आर्ट्स में होती है, जो भी हो, मैथ्स में थ्योरम होता है, बहुत सारे सूत्रों को साबित करना होता है, तो उसको आप 5 बार 10 बार 20 बार लिखिए, जिससे आपका रिवीजन क्या हो, तगड़ा हो जाए। और देखिए लिखने से एक हमें बहुत सारी लाभ है। फर्स्ट लाभ है कि आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। हैंड राइटिंग पे आपको कोई भी एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग पे बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है वो उसका मार्क्स भी बहुत बढ़िया उठता है। तो उसके बाद आपको अच्छा से याद हो जाएगा, ताकि आप बहुत दिनों तक उसको याद रख पाइएगा। और भी बहुत सारा लिखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। प्लस में आगे है, कभी कभी फार्मूला बनाकर याद कीजिए। अब अगला पॉइंट है कि कभी कभी फार्मूला, कोई भी चीज़ आप जो पढ़ रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि अपने माइंड से उसको फार्मूला में कैसे तब्दील करें और उसको कैसे एक्सप्रेस करें लोगों के सामने, ताकि हमें अच्छा से याद हो सके। फार्मूला क्या होता है, जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा तत्वों के नाम याद करने का ट्रिक क्या है, तो तत्वों का नाम कैसे हम याद करते हैं। जैसे में ह हे ली ना बेबी के नंबर, तो ह से हाइड्रोजन, हे से हीलियम, ली से लिथियम। इस प्रकार से हम लोगों ने एक सूत्र बनाया, फार्मूला बनाया, ट्रिक बनाया और उस ट्रिक पे अपने आप को उस तत्व के नाम को ढाल दिया और उसको लिंकअप करके हमने याद कर लिया। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल है, राज्यों का नाम याद करने के लिए उनके पहले लेटर को लेकर एक वाक्य बनाते हैं जो उन राज्यों के नाम से जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर सभी राज्य का नाम ले लिए और उसे एक वाक्य बना लिए और उस फर्स्ट लेटर से उस पूरे राज्य के नाम को हम ऐड करते हैं। हर एक राज्य का फर्स्ट लेटर से उसको ऐड करते हैं और बहुत जल्दी आसानी से हमको याद हो जाता है। तो हर एक चीज़ में अपना माइंड लगाइए और एक क्यूज होता है, QUIZ, क्यूज। जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें से अपने माइंड से क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर का टैलेंट निखर के सामने आएगा और जिससे आप बहुत ही लाइफ में बहुत ही आगे तक बढ़िएगा। आगे है अगला पॉइंट है रिवीजन। और रिवीजन के संदर्भ में हम एक बात बताना चाहेंगे। एक इंग्लिश का सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस जो होती है, यानी लगातार प्रयास जो होता है, लगातार प्रयास एक दिन आदमी को पूर्ण परफेक्ट बना देता है, परफेक्ट मैन बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को एक पूर्ण व्यक्ति पूर्ण रूप से उसको परिपूर्ण करता है। तो प्रैक्टिस करना चाहिए। उसी संदर्भ में रिवीजन आता है। तो रिवीजन आपको कैसे करना है,
तो आपको हम 3 पार्ट में बांट कर दिखाते हैं कि रिवीजन हमें 3 पार्ट में स्प्लिट करके बात करना है। फर्स्ट है डेली बेसिस। डेली बेसिस क्या होता है? जैसे में आज हमारे कोचिंग पर जो पढ़ाई हुआ, हमने जो पढ़ा है या जहाँ पे हम पढ़ाई करते हो जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ जो होमवर्क मिला है उसको याद करने के लिए मिला हुआ है। तो याद हम लोग डेली बेसिस पे कैसे करें? जैसे में आज हमने याद किया, फिर कल उससे आगे याद करने के लिए मिलेगा, तो आज वाला जो है उसको कल भी थोड़ा रिवीजन करके फिर अगला जो याद करना है उसको याद कर लें। इससे क्या होगा कि मैं पीछे वाले को भी नहीं भूलूंगा और अगला हमको याद भी रहेगा। तो ये डेली बेसिस होता है। इसके बाद सेकेंड है वीकली बेसिस। वीकली बेसिस मतलब साप्ताहिक। सप्ताह में क्या करेंगे? जिसे हमने डेली बेसिस तो काम कर लिया, डेली तो हमने देखा ही। उसके बाद एक सप्ताह में हम टाइम बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं कि इस दिन ना हमको पूरे रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। जिससे क्या होगा कि हम सप्ताह भर में जितना पढ़ाई किए हैं सबको एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे कि मेरा कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो हम भूल जाएं। ओके। अगला है मंथली बेसिस। मंथली बेसिस मतलब महीना में हमको रिवीजन करना है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे किए, इसके बाद वीकली बेसिस पे हमने रिवीजन किया, इसके बाद तीसरा है और लास्ट है मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब महीना में एक बार, जिसे जितना हम वीकली में पढ़े, डेली बेसिस में पढ़े, उस सब को एक बार मंथली बेसिस यानी महीना में एक बार हम उस सभी को एक बार नज़र से देख लेते यानी रिवीजन कर लेते हैं, तो हमें बहुत ही सहूलियत मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और उस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 2 वाक्यों में जितने हम ऊपर समझाया हमने, उसको 2 वाक्यों में हमने क्या कर रहे हैं, समझ में आ जाएगी 2 ही वाक्यों में। फर्स्ट है एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये लगना कि कुछ भी याद नहीं है। और ये मेरे प्यारे छात्रों को बहुत प्रॉब्लम होता है क्या कि सर कल एग्ज़ाम है ना, हमको आज कुछ नहीं याद है। और एग्ज़ाम हम क्लास में भी लेते हैं तो हमारे बच्चे को ऐसा लगता रहता कि सर मेरे को तैयार ही नहीं है, हम तो तैयार ही नहीं है, आप एग्ज़ाम तो ले रहे हैं, हमें याद ही नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम तक उसको ये नहीं लगता कि हम 100% लिख पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, उसके बाद जब उसको धीरे धीरे उसको रिकैप जो वो याद करके आया रहता है या वो लिखे हुआ रहता है, याद करने के बाद धीरे धीरे जब उसके माइंड में आते चला जाता है, तब उसको पता चलता ओ हमें तो पूरे याद है। और वो जवाब को भी बहुत अच्छे तरह से जवाब देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सबसे पहले कोई भी चीज़ को याद करके, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तो याद करके पहले उसको लिखा कीजिएगा। तो आपको हमने तो पहले फ़ायदा बताया ही है, तो वैसा आपको लाभ होगा। उसके बाद आपको दूसरा है कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवाइज़ कर लो, कितना भी आपने पढ़ो, कितना भी रिवाइज़ कर लो, कितना भी फार्मूला बना दो, कितना भी आप फार्मूला बना दो, एग्ज़ाम के एक रात पहले ये बेचैनी होती है। और एग्ज़ाम जब रहेगा तो एक रात पहले आपको बेचैनी होगा। आप बोर्ड एग्ज़ाम के करीब में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम अब आप लोगों की लगभग बहुत नज़दीक में, तो आप लोग बेचैनी होती है कि सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। और ये हर एक स्टूडेंट का, हमारे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी होगा और हमारे भैया बहन सब के साथ हुआ था। तो ये हर एक आदमी को फेस करना पड़ता है। और इससे बचने के लिए आपको एक ही बात पे फोकस करना है कि हमें याद है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है कि हमें याद न, उस समय देखते हैं लगता है कि हमें बहुत टेंशन के कारण ऐसे होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप 100% तैयार कीजिए और आप ज़रूर उसमें सफल होइएगा। तो सबसे पहला आप रिवाइज करना नहीं छोड़िएगा। रिवीजन आपको एक हम इंग्लिश का वर्ड बताए थे, इंग्लिश का सेंटेंस बताए थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस, लगातार किए गए प्रयास से आदमी को एक पूर्ण बनाता है, एक परफेक्ट मैन बनाता है। तो ये मेरा एक लाइन रहता है, सेंटेंस रहता है। और एक हिंदी में है कि मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो लेकर के।
तब तक के लिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपका वो दोस्त इस वीडियो को देखकर मोटिवेशन लेकर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो वही मोटिवेशन हमको मिलेगा। तो और भी नए नए टॉपिक पे आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पे आप लोगों के सामने मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।